नमस्ते दोस्तों, आपने शायद सोचा होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए सबसे बड़े डेंजर्स होते हैं अर्थक्वेक या शायद सुनामी या फिर टेक्निकल फेलियर्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी समुद्री क्रिएचर यानी कि जेलीफिश बड़े बड़े पावर प्लांट्स तक बंद करवा देती है। अभी रिसेंटली फ्रांस के ग्रेवलाइन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट में से एक है, इसको अभी टेम्परेरी शट डाउन करना पड़ा क्योंकि लाखों जेलीफिश ने उनके कूलिंग सिस्टम्स के पाइप को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और जेलीफिश के बीच एक क्लैश अब एक ग्लोबल कंसर्न बन गया है। न्यूक्लियर प्लांट्स रिएक्टर्स को कूल करने के लिए समुद्र से कंटिन्यूअसली ह्यूज पानी खींचते हैं। इस पानी को पाइपों के थ्रू खींचा जाता है जिनके सामने ग्रिल्स होती हैं ताकि डिब्रीज और फिश को रोका जा सके। लेकिन जब करोड़ों जेलीफिश का झुंड, जिसे हम ब्लूम बोलते हैं, एक साथ आ जाते हैं तो वो ग्रिल के सामने अटक कर पूरा सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। अब सोचो, अगर पानी का फ्लो रुक जाए तो टरबाइंस, कंडेंसर और रिएक्टर डेंजरसली ओवरहीट होने लगते हैं। डैमेज से बचने के लिए पावर प्लांट्स को इमरजेंसी शटडाउन करना पड़ता है। फ्रांस के ग्रेवलाइंस प्लांट में भी कुछ रिएक्टर्स को इसी वजह से तुरंत बंद करना पड़ा और मजे की बात यह है कि पूरे ब्लॉकेज को क्लियर करने में करीबन 2 दिन का समय लगा। दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट्स पहले रेयरली हुआ करते थे, लेकिन अब बार बार हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ओशियंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि जेलीफिश का जो खाना है वो ज्यादा हो रहा है और इसकी वजह से रिप्रोडक्शन रेट भी उनका बढ़ रहा है। और दूसरा कारण हो सकता है ओवरफिशिंग। टूना और टर्टल जैसे जेलीफिश के नेचुरल प्रेडेटर कम होते जा रहे हैं। और तीसरा कारण है प्लास्टिक पॉल्यूशन। कोस्टल एरियाज के आसपास लो ऑक्सीजन यानी कि डेड जोन बनते जा रहे हैं, जो जेलीफिश के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है। इन सभी कारणों की वजह से जेलीफिश ब्लूम्स बार बार पावर स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और पावर स्टेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। एक न्यूक्लियर प्लांट शटडाउन का मतलब है टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्टर्ब होना, इकोनॉमिक लॉसेस होना और सोसाइटी के लिए डिस्कंफर्ट होना। फ्रांस का इंसिडेंट सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन ग्लोबली जापान, इजराइल और यूएसए तक जेलीफिश अटैक रिपोर्ट्स हो चुके हैं। ये सिर्फ पावर क्राइसिस की वार्निंग नहीं है, बल्कि ये ओशियन की हेल्थ की बुरी हालत दिखाता है, जो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशंस पर। एडवांस स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी जो जेलीफिश के झुंड को फिल्टर कर सके, इसकी जरूरत है। मॉनिटरिंग और प्रेडिक्शन सिस्टम्स को बेहतर बनाने की जरूरत है, जो कि ब्लूम्स के फोरकास्ट करने में मदद कर सके। ओवरफिशिंग और पॉल्यूशन कम करना, ताकि नेचुरल प्रेडेटर वापस आए और इकोसिस्टम को एक बैलेंस इकोसिस्टम बना पाए। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट एक्शन लेना, ताकि ओशियंस का टेम्परेचर और हेल्थ स्टेबल रहे। तो दोस्तों, जब भी आप जेलीफिश के वीडियोस देखेंगे तो जरूर याद कीजिएगा, ये देखने में हार्मलेस से क्रिएचर्स एक्चुअली में बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट बंद करा सकते हैं। आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी से जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा या हमें नेचर के इम्बैलेंस को फिक्स करना होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।